नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज की सत्संग अर्जुन की परीक्षा से शुरू करेंगे। ये आपके प्रश्न है, आराम से सोचकर जवाब दीजिए। जी गुरुदेव, प्रणाम सभी साधकों को। प्रणाम कुरुक्षेत्र। जी, मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान पूर्ण जीवन क्यों बेहतर है? क्योंकि ज्ञान ही जीवन है। ज्ञान अज्ञान का नाश होता है, तो हम स्वयं को जानने से जो ज्ञान हटता है, तो ज्ञान पूर्ण जीवन ही बेहतर है। तो ज्ञान अज्ञान पूर्ण तो हमारा जीवन है ही, लेकिन जो हम हम स्वयं को जानने से ज्ञान पूर्ण ही जीवन बेहतर ही है, क्योंकि अज्ञान का नाश होता है और हम थोड़ा संतुष्टि आ जाती है और साधक में एक प्रगति होती है। इसलिए ज्ञान पूर्ण जीवन ही बेहतर है। प्रश्न नंबर 2, ज्ञान के साधनों में और कौन से साधन जोड़े जा सकते हैं? तो ज्ञान के कोई साधन नहीं होते हैं। साधन केवल हमारा अपरोक्ष अनुभव और तर्क ही है, और ज्ञान होता नहीं है, केवल अज्ञान का नाश ही होता है। तो इस हिसाब से अज्ञान का नाश ही ज्ञान है। प्रश्न नंबर 3, अनित्य तत्व क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अनित्य बदलता है, यानी स्थायी नहीं है। तत्व का मतलब है स्थायी। जो भी स्थायी है उसको हम तत्व कहेंगे, जो बदलते नहीं। अनित्य है वो नित्य। तत्व ही अनित्य है, क्योंकि तत्व बदलता है, इस बदलता परिवर्तनशील होता तो तत्व नहीं है। इसलिए तत्व ही अनित्य है, क्योंकि वो बदलता नहीं है, इसलिए वो अनित्य है। प्रश्न नंबर 4, क्या है वो जो स्वयं प्रकाशित है, अस्तित्व या अनुभव? तो अस्तित्व ही स्वयं प्रकाशित है, जो क्योंकि अनुभव तो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, इसलिए अस्तित्व ही पूर्ण है, स्वयं प्रकाशित है। प्रश्न नंबर 5, अंत में जीव अनुभवकर्ता में विलीन हो जाता है, सही या गलत? तो जीव एक मिथ्या है, परिवर्तनशीलता है और है नहीं, केवल हमको प्रतीति मात्र होती है। अनुभवकर्ता उसका सब दृष्टा है। तो जीव है नहीं, केवल हम एक मान्यता है कि जीव है, या हम एक परिवर्तनशील है, इसलिए वो शून्यता ही है। इसलिए वो पहले से ही शून्य है, या पहले से ही अनुभव करता ही है, उसमें विलीनता होती नहीं है। प्रश्न नंबर 5, समयहीनता का क्या? समयहीनता का अर्थ स्थायित्व है, सही या गलत? तो समयहीनता नहीं होती है। समय स्मृति जनित है, क्योंकि जो स्मृति में परिवर्तन होता है उसको ही हम समय मान लेते हैं। इसलिए समय है नहीं, एक मान्यता है। स्थायित्व भी नहीं है, क्योंकि बदलता रहता है। समयहीनता जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रश्न नंबर 7, क्या माया का प्रभाव आजीवन रहता है? तो माया भी एक अस्तित्व का प्रकट भाग ही है, और जो प्रभाव है वो भी माया ही है। इसलिए प्रभाव, कारण प्रभाव, वो सब कुछ जो हम बताते हैं, वो चित्त वृत्ति है, वो सब माया ही है। प्रश्न नंबर 8, चित्त में क्या ठीक किया जा सकता है? तो चित्त अपने वृत्ति के अनुसार चलता रहता है। उसका जो नियम है उस अनुसार चित्त होता रहता है। उसमें केवल चित्त को जानने से, या अपने तत्व को, या अपने स्वयं को जानने से वो चित्त के बाहर हुआ जा सकता है। चित्त तो अपने नियम से ही चलता है। स्मृति क्या है? प्रश्न नंबर 9, स्मृति क्या है? स्मृति एक अर्धस्थायी नाद रचना है, जो इंद्रियों से
जब नाद रचना इंद्रियों से प्रतिक्रिया क्रिया करती है और एक नाद रचना दूसरे पर छपती है तो दूसरी स्मृति कहलाती है। स्मृति पराभौतिक परामानसिक रचना है। प्रश्न नंबर 10, अच्छे अनुभव कौन सी अवस्था में होते हैं? तो कोई भी अवस्था में अच्छे और बुरे होते नहीं है। अनुभव केवल मौलिक है और सभी अवस्थाओं भी है वो भी अनुभव है। अनुभव अच्छे बुरे नहीं होते हैं, अस्तित्व का प्रकट भाग ही अनुभव है और ये अच्छा बुरा ये व्यक्तिनिष्ठ है। जी गुरुदेव, मेरे प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। आपको मिलते हैं 10 में से 6 अंक। 6 का अर्थ है आप पास हो गए हैं। अब आप चरण 4 में प्रयोग कर सकते हैं जाकर। साप्ताहिक रिपोर्ट भेजते रहिए। लेकिन आप थोड़े से डरे हुए लग रहे थे, थोड़े आत्मविश्वासी कमी लग रही है और थोड़े से प्रश्न भी गड़बड़ हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप प्रयोग कीजिए, लेकिन संपूर्ण पाठ दोबारा सुन लीजिए। कुछ महीनों तक आप उसका रिवीजन कीजिए जो भी आपने सुना। अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब परीक्षा भी नहीं होगी, वो छुट्टी हो गई। परंतु अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा और प्रयास ज़रूरी है, फिर ये जीवन, मनुष्य जीवन आपका सफल हो जाएगा। जी गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और गुरुदेव, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आज मैं थोड़ा दबाव में था इसलिए, और मेरी भाषा भी इतनी शुद्ध नहीं थी और मैंने बहुत प्रयास किया। और आपकी जो ज्ञान मार्ग के हिसाब से आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मुझे जो भी साधकों ने सहायता की है, दिव्यकांति जी, वैदिका जी, और मुझे त्रिज्ञान दिया है, वो पद्माचा जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं अभी भावुक हूँ गुरु जी, आपको मैं कोई शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता हूँ, बस इतना ही कहता हूँ कि आपको नमन प्रणाम, बस इतना ही। धन्यवाद। चलते रहिए मार्ग पे, आप में है काफ़ी संभावना है। तो अब हम प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। यदि बीच में किसी के प्रश्न हो तो वो भी लिख सकते हैं। यदि मुझे दिख गया तो मैं बीच में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा, और ताकि आपको 12 बजे तक ना बैठना पड़े अपने प्रश्न के उत्तर के लिए। किसी का महत्वपूर्ण प्रश्न है यदि, तो बीच में पूछ सकते हैं। ज्ञानपूर्ण जीवन क्यों बेहतर है, आधे अंक मिले इनको। इन्होंने कुछ कारण बताने का प्रयास किया था, कम से कम इन्होंने इतना बोल दिया कि हाँ बेहतर है, उससे सहमत हो गए कम से कम, इसीलिए आधे अंक मिल गए। क्यों बेहतर है, ये बड़ा व्यक्तिनिष्ठ सवाल है। कुछ लोगों का जीवन अज्ञान में भी बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग देखते होंगे, बहुत कम लोग हैं जिनको ज्ञान होता है, करोड़ में एक। अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी हमारी, कितने लोगों को ज्ञान होता है, 10 करोड़ में एक मानता हूं मैं। बाकी लोगों का जीवन इतना बुरा नहीं चल रहा है, लेकिन एक समस्या है उस जीवन में कि वो अर्थहीन है, निरर्थक है, और कभी न कभी दुख घेर लेता है व्यक्ति को। अगर अज्ञान है तो दुख निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, पीड़ा निश्चित है, ऊपर से जन्म मरण का चक्र निश्चित है, उसके ऊपर प्रगति नहीं होती। ये चीजें ज्ञान से पूरी तरह हटाई जा सकती है बहुत जल्दी। ऐसा नहीं कि जीवन भर ज्ञान लेते रहना है, नहीं, कुछ घंटों कुछ मिनटों का सवाल है। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं करते लोग? ये इस बड़ी समस्या है, उनके दुख से भी बड़ी, उनकी पीड़ा से भी, जन्म मृत्यु के चक्कर से भी बड़ी समस्या ये है, जानकारी का अभाव। समाज में ज्ञान को लेके कोई जानकारी नहीं है, अंधकार पूरा है, संपूर्ण अंधकार है। अगर उनको ये उपाय बता दिया जाए तो हो सकता कुछ लोग तैयार हो जाएं ज्ञान के लिए, अपने आप को, अपने गुण विकसित कर ले, अपने आप को तैयार कर ले गुरु के लिए। परंतु उनमें ये भी जानकारी नहीं है कि ऐसे कोई मार्ग अब आपको मिल सकता है। मुक्ति का मार्ग, स्थायी आनंद का मार्ग उपलब्ध है, और इतना आसानी से उपलब्ध है, ये जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो मुझे आशा है कि हमारे ग्रुप के 800 लोग अपने अपने जीवन में थोड़ा बहुत तो प्रयास करते होंगे जानकारी सबको देने का। मैं जानता हूँ कि वो जानकारी पे कोई कार्य करेगा नहीं, जल्दी विश्वास नहीं होगा किसी को, परंतु जिसको ज्ञान हुआ है, यदि वो एक व्यक्ति को भी बता दे कि ये उपाय है इस पृथ्वीलोक में,
तो हो सकता है उस व्यक्ति का जीवन बदल जाए, बेहतर हो जाए, ज्ञानपूर्ण हो जाए, उसका जीवन भी सफल हो जाए जैसे आपका हुआ है। वो पुण्य का भागीदार आप बनेंगे। किसी को मार्ग दिखाना, किसी को मुक्ति का उपाय सुझाना, भले ही आप न दे पाए ज्ञान, उसको केवल बताना कि एक उपाय है, बहुत पुण्य कर्म है। किसी को मार्ग से भटकाना, किसी को गलत जानकारी देना, किसी की मुक्ति रोकना, किसी की आध्यात्मिक प्रगति रोकना सबसे बड़ा पाप है। नंबर 2 है ज्ञान के साधनों में और कौन से साधन जोड़े जा सकते हैं। इनको आधे अंक मिल गए। थोड़ा स्पष्ट नहीं था, जैसे कि इन्होंने बताया, थोड़ी भाषा की भी समस्या है इनको, तो मैं सुझाव में ये भी जोड़ दूंगा कि भाषा भी अब सीख लीजिए। कोई बहुत कठिन बात नहीं है, कोई भाषा को अच्छा करना सीखा जा सकता है। पहले तो इन्होंने कहा ज्ञान के साधन होते नहीं है, फिर उन्होंने कहा ज्ञान होता नहीं है, तो ऐसे थोड़ा उत्तर से भटक गए, इसलिए आधे अंक मिले। लेकिन आधे अंक क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने कोई साधन जोड़ने की सिफारिश नहीं की। क्योंकि अर्जुन ने ये नहीं कहा कि आप ये भी जोड़ लीजिए, वो भी जोड़ लीजिए, नहीं तो वो पूरा शून्य मिल जाता। फिर क्यों है ऐसा? क्यों नहीं जोड़े जा सकते ज्ञान के साधन? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के अलावा क्यों कुछ कोई साधन नहीं हो सकता? तो जैसा कि हम ज्ञान मार्ग में करते हैं कि विपरीत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और विपरीत सिद्ध ना हो तो आपका जो मूल वाक्य है वो सिद्ध हो जाता है, वो सत्य हो जाता है। तो विपरीत कैसे सिद्ध करें? कोई साधन जोड़ के देखिए, प्रयोग है आपका, करके देखिए, साधन जोड़ के देखिए कोई सा भी आपकी पसंद का, और आप हमेशा पाएंगे कि उसके मूल में या तो अप्रोक्ष अनुभव है या तो तर्क है। अर्थात चित्त, ध्यान दीजिए, अप्रोक्ष अनुभव और बुद्धि चित्त की योग्यताएं हैं, और कोई साधन है नहीं। चित्त ही साधन मात्र है, और इन योग्यताओं के बिना चित्त भी साधन नहीं है। उसमें ये योग्यता है, इसलिए ज्ञान संभव है। कि ज्ञान के साधन निर्धारित होने के बाद, ज्ञान लेने के बाद फिर कह सकते हैं कि ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता ये वाक्य बाद की बात है। ज्ञान मार्ग समाप्त होने पर ये कहा जाता है अज्ञेयता में संतुष्टि है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन शुरुआत में ज्ञान के साधन तय करना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है, अज्ञान का नाश आवश्यक है। उसके बाद आपको ये अधिकार मिलेगा कि ज्ञान होता नहीं है, अज्ञेयता है, ज्ञान मार्ग बेकार है, ज्ञान बेकार है, सारे मार्ग बेकार है। ये अधिकार बाद में मिलता है कहने का, स्वच्छंदता बाद में आती। तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। जब ऐसा होता है दर्शन में या तर्क में कि एक उपाय के अलावा कोई विकल्प न बचे, तो हम कहते हैं वो ना आवश्यक है। हम ऐसा कहते हैं यही आवश्यक है। दर्शन शास्त्र में आवश्यकता की परिभाषा ऐसी है कि जो बताया गया है उसके अलावा कुछ और संभावना नहीं है, हो नहीं सकता। इसीलिए ज्ञान के साधनों में और कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। अप्रोक्ष अनुभव और तर्क आधार होना आवश्यक है। जब भी जोड़ेंगे उसका मूल यही दो आएगा, ये चित्त की योग्यताएं हैं, इसलिए चित्त का होना आवश्यक है, और वो कोई ना कोई रूप में होगा। और श्रेष्ठ रूप जो विश्व चित्त ने धारण किया है मनुष्य रूप है, इसलिए मनुष्य जन्म का महत्व है, और उसमें ज्ञान सर्वोपरि है, उसके जीवन का लक्ष्य। इसीलिए ज्ञानपूर्ण जीवन श्रेष्ठ है। ज्ञान न हो तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। इस पर मनन करना चाहिए, बहुत गहराई की बात है। इसलिए ज्ञान होना आवश्यक है, आवश्यकता की परिभाषा के अनुसार, नहीं तो व्यर्थ है सब। नंबर 3, अनित्य तत्व क्यों नहीं हो सकता? शून्य मिले, क्योंकि उत्तर इतना अच्छा नहीं आया। इन्होंने प्रयास तो किया कि वो तत्व वही है जो परिवर्तनशील नहीं है, फिर बाद में इन्होंने कहा कि अनित्य ही परिवर्तनशील नहीं है, ऐसा कुछ कहा। अनित्य का अर्थ नहीं समझ पाए शायद, तो शब्द गलत हो गए। इसका उत्तर बड़ा आसान है कि यदि बदल गया तो वो परिवर्तन हुआ किसमें, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर वो परिवर्तनशील है वस्तु और वो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है तो किस में परिवर्तन हुआ है, ये प्रश्न आ जाता है। क्या है जो बदल गया? वो तत्व होगा जिसमें परिवर्तन हुआ है, वो तत्व होगा। इस प्रकार तत्व जब बदलेगा तो परिवर्तन के रूप में दिखाई देगा, जो तत्व नहीं है उस रूप में दिख पड़ेगा परिवर्तन। ये थोड़ी सी तकनीकी परिभाषा है तत्व की, थोड़ा सा तकनीकी उत्तर है, परंतु यही सही है। हम ऐसा नहीं कह सकते
कि मैंने मान लिया है कि जो नहीं बदलेगा वो तत्व होगा। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान मार्ग में मान्यताओं का नाश होता है। कोई नई मान्यता जोड़ी नहीं जा सकती। यहाँ मानना नहीं है, जानना है। क्यों अनित्य तत्व क्यों नहीं हो सकता? किसी भी साधक के मन में सबसे पहला प्रश्न यही आना चाहिए, बताते ही साथ, कि आपका तत्व परिवर्तनशील नहीं है। यही प्रश्न उठना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति के मन में। क्यों बताइए? तो ये उत्तर आएगा जो मैंने अभी दिया है, परिवर्तित हो गया। तो ये प्रश्न आ जाता है कि किस में परिवर्तन हुआ है। अब उदाहरण लेते हैं, हमारा जाना माना उदाहरण, कि सोने का आपने आभूषण गढ़ दिया, अंगूठी बना दी। अब अंगूठी को पिघला के आपने उसकी चूड़ी बना दी। हम कहेंगे अंगूठी भी तत्व नहीं है, चूड़ी भी तत्व नहीं है, परिवर्तनशील है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। तो तत्व क्या है जो परिवर्तनशील नहीं है? तो प्रश्न किया जा सकता है क्यों नहीं है। तो अब उत्तर दे सकते हैं कि वो क्या है जिसमें परिवर्तन हुआ है? सोना। सामने वाला कहे यही अप्रोक्ष अनुभव है कि हाँ सोना है, जो वैसा का वैसा ही, धातु वैसी की वैसी है, रूप बदल गया, कार्य बदल गया, नाम बदल गया, कीमत भी बदल गई हो सकता है। वैसे अंगूठी तो बहुत बड़ी होनी चाहिए तभी वो चूड़ी बनेगी, लेकिन ये उदाहरण मात्र है। तो वो क्या है जो बदल गया, ये जानने के बाद हम उसको तत्व कह सकते हैं। और जब भी वो सोना कोई भी रूप लेगा, वो सोना ही रहेगा, वो कुछ और नहीं कहलाएगा। ऐसे उत्तर आना चाहिए था। और जो सीधे ज्ञान में कूद जाता है, अनुभव करता मिथ्या माया तंत्र, उसका ज्ञान मार्ग पूर्ण नहीं है जब तक कि उसने इन मूलभूत प्रश्नों के बारे में मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया कि तत्व को तत्व क्यों कहा गया, अनित्य को असत्य क्यों कहा गया। इनमें कम से कम 2-3 वर्ष अगर बिता न दे वो व्यक्ति, तो फिर उसे ज्ञान मार्ग अपूर्ण है। क्योंकि लोग सुन लेते हैं इसको, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, अब मेरा तत्व क्या है, हाँ अनुभव करता है, खत्म, खुश हो जाते हैं। लेकिन वो ठीक नहीं है। आपको ज्ञान तो हुआ है, आपको समझ तो आया है, लेकिन उस पर चिंतन मनन नहीं हुआ। आपने उसको परख के नहीं देखा अभी तक। अद्वैत गलत तो नहीं है पूरी तरह से, ज्ञान मार्ग पाखंड तो नहीं है, ये गुरु कोई गधा तो नहीं है जो बोल रहा है टेलीग्राम पे। आपने ये कार्य नहीं किया, इसलिए अब आप ज्ञान मार्गी नहीं है। जब तक आपके लिए सत्य ना हो जाए वो सत्य नहीं है। जब तक आपकी बुद्धि ना कहे हाँ हर दृष्टिकोण से मैंने देख लिया, ये बात पूरी तरह सही है, तब उसको ज्ञान कहेंगे। ये बात कम बताई जाती है, कड़वी है थोड़ी सी, लेकिन यही सत्य है। ज्ञान मार्ग यही सत्य है, इसको आपको स्वयं का बनाना पड़ता है, दूसरों के शब्द किसी काम के नहीं है। जब कोई कहता है मैंने ज्ञान मार्ग अपना लिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसने कहीं से सुन लिया है आत्मन ब्रह्मन ऐसा वैसा, वो बेकार की चीज़ें हैं। ज्ञान मार्ग जीवन शैली है जिसमें आपको स्वयं को ऐसे ढालना होता है। मान्यता नहीं है इसमें, अंधविश्वास नहीं है, गुरु का कोई काम नहीं है, मार्ग में कुछ मिलता नहीं है, कुछ होता नहीं है, शुद्धिकरण है एक प्रकार का, सब हटा देना ज्ञान मार्ग का अंत है। नंबर 4 क्या है जो स्वयं प्रकाशित है, अस्तित्व या अनुभव। तो इनको आधे अंक मिल गए, आधे कट गए। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रकाशित जब हम शब्द उपयोग करते हैं तो अनुभव कर्ता के लिए करते हैं, अनुभव के लिए तो बिल्कुल नहीं करते। वो बात इनको पता है, इसलिए उनको आधे अंक मिल गए। लेकिन इन्होंने स्वीकार कर लिया कि यहाँ अस्तित्व स्वयं प्रकाशित है। अब अस्तित्व में कुछ भी बताना, कुछ भी कहना ठीक नहीं होता ऐसा मेरा मानना है। ना ही बोलो तो अच्छा है। वो क्या है, बहुत बार मैं कहता हूँ, हाँ अनुभव करता स्वयं प्रकाशित है। स्वयं प्रकाशित का अर्थ यहाँ पे ये है कि उसको सिद्ध करने के लिए आपको किसी और साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं सिद्ध है। जैसे आप कहेंगे नहीं अनुभव करता तो है नहीं, गलत बात है, उसी समय वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इन वाक्यों का, इन विचारों का अनुभव हो गया। किसको? अनुभवकर्ता को। वही उसकी परिभाषा है, जिसको अनुभव होते हैं उसका नाम अनुभव करता है। वो न वस्तु है, न चीज़ है, न प्रक्रिया है, न कोई पराभौतिक, परामानसिक, अनजानी, रहस्यमयी धारणा, कुछ नहीं है, परंतु वो है। और आश्चर्य की बात है वही सत्य है, तो स्वयं प्रकाशित है। तो कम से कम इनको इतना पता था कि अनुभव स्वयं प्रकाशित नहीं है, इसलिए आधे अंक मिल गए। बहुत से दर्शनों में अनुभवकर्ता को स्वतंत्र तत्व कहा जाएगा और अनुभव को परतंत्र कहा जाएगा। एक ही बात है, एक ही अर्थ है। बहुत से श्लोकों में, शास्त्रों में सूर्य और चंद्र की उपमा दी गई है। सूर्य अनुभव करता, चंद्र
अनुभव या चित्त, तो सूर्य स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। चंद्र सूर्य द्वारा प्रकाशित है और घटता बढ़ता है, परिवर्तनशील है। देखिए कितनी सुंदर उपमा है। और बहुत से उपनिषदों, बहुत से वेदों में, बहुत से वैदिक श्लोकों में ये उपमा मिलती है। तो बहुत से शास्त्रों का अर्थ जाना जा सकता है। अगर आपने ये जान लिया कि चंद्र किसको कहा है और सूर्य किसको कहा है, तुरंत जान लेंगे क्या अर्थ है उसका। वो शास्त्र लिखने वालों ने प्रयास बहुत किया उसको रहस्यमय बनाने का, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है उसके लिए कोई रहस्य नहीं रह जाता, स्पष्ट दिख जाता है क्या बोला गया है। जो केवल शास्त्र पढ़ लेता है, शून्य, उसका ज्ञान शून्य ही रहता है। नंबर 5, अंत में जीव अनुभवकर्ता में विलीन हो जाता है, सही या गलत। तो इन्होंने वैसे बताया नहीं सही है या गलत है ये वाक्य, लेकिन फिर भी मैंने इनको पूरे नंबर दिए, क्योंकि इन्होंने कहा वो मिथ्या है, उसका विलीन होना भी मिथ्या है और न विलीन होना भी मिथ्या है। मिथ्या कह देने से फिर उसके बारे में कुछ भी कहना बेकार सा है फिर। और ये कहना कि वो अनुभवकर्ता में विलीन हो जाता है, ये तो पूरी तरह अर्थहीन है। ये प्रश्न ही अर्थहीन है, मतलब तार्किक नहीं है। अनुभवकर्ता क्या है जिसमें विलीन होता होगा? कुछ भी नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं वहाँ। ये चीज़ अनुभवकर्ता में विलीन हो गई, ये कहना अर्थहीन सा है। क्यों है ऐसा? क्यों कोई कुछ विलीन नहीं हो सकता? क्योंकि है नहीं कुछ, क्या विलीन होगा? और कभी कभी हम विपरीत वाक्य भी बोल देते हैं कि सब विलीन ही तो है। इस जीवन, इस जगत का तत्व शून्य है, शून्य है। अगर विलीन ही करना है तो कोई पदार्थ होना चाहिए, फिर ये कहना अर्थपूर्ण है कि हाँ ये पदार्थ जाके अब विलीन हो गया। वो पहले से ही शून्य है, पहले से ही पदार्थहीन है, इसलिए विलीन है कह देने से समाप्त हो जाता है, प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं सारे। किसको किसमें विलीन होना है? जो है नहीं उसको उसमें विलीन होना है जो है नहीं, अर्थहीन है, अर्थहीन। तो जो लोग कहीं विलीन होने का प्रयास कर रहे हैं ध्यान दीजिए, अज्ञान है बहुत। ये अज्ञान विलीन कर दो, बाकी सब ठीक है। प्रवीण ने पूछा है, जीव जब विचारों को मैं मान लेता है तब वो माया के खेल में फंस जाता है। जब जीव स्वयं के तत्व को याद रखता है तो साक्षी भाव में रह पाता है। जीव द्वैत से अद्वैत में कैसे जा सकता है? क्योंकि जीव का अस्तित्व तो द्वैत में ही संभव है, और जीव का कोई भी प्रयास द्वैत को बनाए रखेगा। पर यदि जीव विभाजन की वृत्ति से अनासक्त हो जाए तो जीव का भी अंत हो जाएगा। फिर वह जीव जो द्वैत के कारण प्रयास कर पा रहा, वह स्वयं कैसे विभाजन की वृत्ति के परे जा सकता है? फिर वह जीव जो द्वैत के कारण प्रयास कर रहा है, वह स्वयं कैसे विभाजन की वृत्ति के परे जा सकता है? अंतिम वाक्य थोड़ा स्पष्ट नहीं है, फिर भी शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि जीव अपनी वृत्तियों के परे कैसे जाए, या विभाजन के परे या द्वैत के परे कैसे जाए। तो ये तो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। सब कुछ परे पहले ही है, अद्वैत अवस्था पहले से ही है। किसी वृत्ति को चलाकर या किसी वृत्ति का अंत करके नहीं आ जाएगी। फिर से बोलता हूं मैं, चित्त की कोई भी वृत्ति को चलाकर या किसी भी वृत्ति को रोक कर अद्वैत अवस्था या द्वैत के परे की अवस्था नहीं आएगी। वो पहले से ये रुकना और चलना वृत्तियों का अद्वैत की पृष्ठभूमि में होता है। यदि वो जीव विभाजन की वृत्ति से अनासक्त भी हो जाए, उसको अनदेखा कर दे, हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तो भी वो अद्वैत की अवस्था में नहीं आ जाएगा, वो पहले से ही है। इसीलिए आपको ब्रह्म अवस्था में जाने के लिए कोई विधि नहीं बताई, ऐसी कोई साधना नहीं दी गई है आपको इस अवस्था में आने के लिए। असंभव है, क्योंकि पहले से जिसे हमने अनुभव क्रिया या सहज समाधि कहा है, वो सभी वृत्तियों के परे की अवस्था है। वो पर्दा है जिसमें जीव के चित्र आते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, वृत्तियां दिखती हैं और गायब होती हैं, उभरती हैं, जाती हैं। वो पर्दा है, ऐसे उपमा दी जा सकती है। तो इसीलिए आपको केवल साक्षी भाव की साधना दी गई है, क्योंकि वो बार बार भुला दिया जाता है। और कुछ करने का प्रयास न कीजिए। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? अगर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो लिख दीजिए, प्रश्न लिख दीजिए कि मैं ये कर रहा हूँ। जीव विभाजन की वृत्ति के परे जा सकता है क्या? ये जो वृत्ति है वो जीव का किया हुआ नहीं है। जीव आप कह सकते हैं परिणाम है इन वृत्तियों का, प्रतीत होता है, केवल वृत्तियां मात्र हैं, चित्त मात्र है जो कभी कभी जीव के रूप में प्रतीत होता है। हम उसको व्यक्ति भी कहते हैं।
मनुष्य भी कहते हैं, कोई और भी जीव हो सकता है। ये स्मृति ऐसे रूप लेती है, तो वो रूप अपने कारण को कैसे रोक सकता है, इस बात पे आप सोच विचार कीजिए। विभाजन की वृत्ति से अनासक्त हो जाए जीव तो उसका अंत हो जाएगा, ये आपने लिखा है। लेकिन वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसका अंत नहीं होता। किसी भी चीज़ से अनासक्त हो जाए वो अंत नहीं होता उसका। प्राकृतिक घटना है, थोड़ी देर चलती है फिर अपने आप अंत होती है। जैसे जीव की शुरुआत हुई है वैसे उसका अंत होता है। अगर अंत से आपका अर्थ ये है कि उसकी मिथ्या दिख जाएगी, हाँ वो ज्ञान से ही दिख जाएगी, क्योंकि जीव है नहीं, ज्ञान से उसकी मिथ्या दिख जाती है। फिर वो है कहना असंभव है। एक बार ज्ञान हो गया तो कहना असंभव है कि मनुष्य है, व्यक्ति है, जीव है। मैं तो इतना भी कहता हूँ कभी कभी विभाजन वृत्ति भी नहीं है, उसकी भी मिथ्या देखना है केवल, क्या कुछ विभाजित हो रहा है। एक बार हमने ये प्रयोग करवाया था, पुणे में सत्संग हुई थी। मैंने खेल खेल में कहा था कि आज ब्रह्म ज्ञान आपका अनुभव दिया जाएगा, आपको ब्रह्म का साक्षात अनुभव करवाया जाएगा। बहुत से लोगों को उसमें रुचि आ गई थी, देखे मैंने कभी नहीं देखा, मुझे देखना है। वहां पे केवल इतना बताया गया कि कोई विभाजन है नहीं। बहुत से लोगों का इतना अज्ञान उस दिन समाप्त हुआ, टूट के चूर हो गया। छोटा सा प्रयोग किया था मैंने, ऐसा नहीं कि हमने वृत्तियों का अंत करवाया था वहां बैठे बैठे, नहीं, ना कोई विशेष वृत्ति शुरू करवाई थी, नहीं। मैंने बस इतना कहा था, देखो है क्या, कोई विभाजन है, कोई वृत्ति है। उनको ऐसा प्रयास किया था अनुभव क्रिया में स्थित करने का। मैंने देखा है होता है ऐसा। अगर मैं सही संकेत दूं और आपका कार्यक्रम आदि पूर्ण है, व्यवस्थित चले हैं आप, तो क्षण भर के लिए आप अनुभव क्रिया में स्थित होंगे। वो जीव बड़ी विचित्र स्थिति में आ जाता है। वो वहां न ज्ञान है, न ज्ञान है, न कुछ समझ में आता है क्या हुआ, लेकिन वो वृत्ति वापस चल जाती है। उसको वापस विश्वास हो जाता है कि मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, और ये गुरु ने कुछ मुझे बताया था कुछ हुआ था। फिर ये बताया जाता है कि ऐसा हमेशा है, ऐसा हमेशा है। अगर आप आंखों पर काली पट्टी बांध ले तो भी सूर्य चमक रहा है, चला नहीं जाता हो कहीं। इसी प्रकार अनुभव क्रिया चली नहीं जाती, वो आपके अज्ञान के पीछे, विचारों के पीछे छुप जाती है। रामदेवता ने पूछा, ज्ञान मार्ग में आने के बाद ऐसा क्यों होता है कि साधकों को आपकी बात समझ नहीं आती, जबकि आपकी बात तो एक सा ज्ञान सभी को देते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अगर मेरी बात समझ में नहीं आती तो न ये मार्ग आपका है, न मैं गुरु हूं। छोटा सा उत्तर है, थोड़ा कड़वा है। इसका मतलब यही है कि यहाँ प्रयास करना अब बेकार है। अब कोई और मार्ग ढूंढना है, कोई और गुरु ढूंढना है। अगर आपको लगता है नहीं ज्ञान मार्ग ही मेरा मार्ग है, तो गुरु दूसरा ढूंढ लेना है, फिर ज्ञान मार्ग का ही गुरु ढूंढ लेना है। बहुत से शंकराचार्य ने जो परंपरा चलाई थी वो अभी भी जीवित है। हर गली, हर शहर में मिल जाएंगे आपको, कोई भी गुरु चुन सकते हैं। और कोई और गुरु जो बोलता है, अगर वो भी समझ में ना आए तो ज्ञान मार्ग छोड़ देना है, अभी तैयारी नहीं हुई है। वंदना ने कहा है, साक्षी भाव में रहने का प्रयास करना पड़ता है, परंतु अस्थिरता बार बार आ जाती है, इसे दृढ़ कैसे करें? जो चरण 4 है वो आपको यही सिखाने के लिए है। कुछ उपाय बताए गए हैं वीडियो आदि में, चरण 4 के वीडियो देखिए, उसमें कुछ तरीके हैं। लेकिन अंत में आपको संकल्प दृढ़ करना है, क्योंकि करने वाला कोई है नहीं, है ना। साक्षी भाव को लाने वाला कोई है नहीं कि चलो आ जाओ साक्षी भाव यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? जैसे ही मन में विचार आ गया कि मेरा आज अभी साक्षी भाव है नहीं, मतलब विचार से पहले ही साक्षी भाव है। क्यों? साक्षी भाव स्मरण मात्र है, याद है, मेरी स्वयं की याद, स्वयं को याद कर लेना, स्मरण कर लेना साक्षी भाव है। तो जैसे ही ये विचार आता है कि अरे है नहीं साक्षी भाव, तो इसका मतलब याद आ गई, इसलिए वो पहले ही आ गया, वो याद पहले आ गई, याद करने वाले से के प्रयास के पहले। तो ध्यान दीजिए, प्रयास तो किया नहीं फिर किसी ने। अगर वो पहले से ही आ गई याद, बाद में विचार आता है कि मैं आज साक्षी नहीं हूँ, आज साक्षी भाव नहीं है, या इस समय नहीं है, तो हाँ बोल सकते कि विचारों का करता है, परंतु स्मरण का कोई करता नहीं है। ये आपके सामने है ये चीज। मतलब मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, आपका परोक्ष अनुभव है कि ऐसा ही होता है। तो जो प्रयास से नहीं आ सकता, प्रयास से लाने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? प्रयास से लाने का प्रयास
इतना प्रयास नहीं लगता, इच्छा लगती है। हाँ, इच्छा रखिए, ध्यान दीजिए आपकी इच्छा है या नहीं, साक्षी भाव में रहने की इच्छा है या नहीं। जैसे भूख है, आपको प्रयास नहीं लगता भूख लगने के लिए, पहले लग जाती है। क्यों? अब बड़ी प्राकृतिक है वो इच्छा शरीर में बसी हुई है, अपने आप होता है। ऐसे ज्ञान आपके मन में बस गया या नहीं, देखिए ये कुछ और ही बसा हुआ है। यही होता है, मैंने देखा है। तरह तरह की इच्छाएं, तरह तरह की कल्पनाएं, विचार, विकार, संसार, यही तो बसा है मन में, ज्ञान नहीं बसा अभी तक। और जब वो छूट जाता है तो मन कहता है मैंने प्रयास नहीं किया, मुझे और प्रयास करना पड़ेगा, पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आता क्यों नहीं। तो इसका मतलब है वो साधक मार्ग भटक गया, अब नहीं ला सकते उसको, साक्षी भाव को। अब देखिए कितने वीडियो बन गए हैं साक्षी भाव कैसे लाए। कितने कितने बना दिए। एक दो वीडियो ऐसे रखे हैं जैसे गणपत ने रखे हैं, प्रकाशित किए हैं, एक दो साधकों ने और प्रकाशित किए हैं, जो कि मैंने जितना भी बोला है साक्षी भाव के बारे में सब एक जगह करके डाल दिया गया। लेकिन फिर भी नहीं आता, वो सारे वीडियो देख लेने के बाद भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनका इलाज, इस अवस्था का इलाज वीडियो देखने से नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा, आपका ज्ञान मार्ग है, अगर आपको उससे प्रेम है ज्ञान से, अब भूलने का सवाल नहीं आएगा। अब प्रश्न आएगा कि मैं कितना भी प्रयास करूं ये ज्ञान जाता ही नहीं है मन से, ये साक्षी भाव जाता ही नहीं है, हमेशा ही साक्षी हूं मैं, एक क्षण की तो मोहलत दो, मुझे भी आम जनता की तरह रस लेने दो जीवन का, मस्ती मजाक करने दो। नहीं, वो जाता ही नहीं है। क्यों है ऐसा? उस व्यक्ति को जिसको ज्ञान से प्रेम है, उसको साक्षी भाव हटाने का प्रयास करना पड़ता है, रखने का नहीं। अब ये प्रेम कहाँ से आए? वो नहीं आता, वो किया नहीं जा सकता, वो तो हो जाता है। तो अब न प्रयास, न उपाय, न कुछ। ज्ञान तो मुझे हो गया, आप बोल रहे होंगे। हाँ, कुछ और है जीवन में जो उसको आने नहीं देता, उसको स्थायी नहीं रहने देता। वो क्या है? उसको हमने नाम दिया है अशुद्धि। अशुद्धि कहना थोड़ा निर्दयी लगता है कि ऐसे कैसे अशुद्धि, इसकी तो इच्छाएं हैं बस, ये तो कुछ बनना चाहता है, ये तो कुछ करना चाहता है, इसकी तो शादी है, हो गई है, बच्चे हैं, अब उसको अशुद्धि क्यों कहेंगे? लेकिन अध्यात्म के हिसाब से वो अशुद्धि है। आपने वो पूर्ण नहीं किया है जो पूर्ण करना था। तो मैं वंदना को कहूँगा, एक सूची बनाइए बैठकर कि मेरी क्या इच्छाएं हैं, मुझे क्या पूर्ण करना है इस जीवन में, कहाँ संतुष्टि है, क्या है जो साक्षी भाव को भुला देता है, कौन से विचार आ जाते हैं उसकी जगह पर। ये आपको स्वयं करना है। वो सूची बनाइए, उस सूची को गोपनीय रखिए, किसी को दिखाना नहीं है, उस पर कार्य शुरू कीजिए। प्रयास वहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं। और ज्ञान ले लूँ और ज्ञान ले लूँ तो साक्षी भाव आ जाए, नहीं नहीं, अब नहीं होगा ज्ञान। ये अंतिम ज्ञान है, मैं साक्षी हूँ, ये अंतिम ज्ञान है, इसके ऊपर ज्ञान नहीं है। अब प्रयास वहाँ करना है जो आपने छोड़ दिया है, जो पूर्ण नहीं किया। ऐसा 1-2 वर्ष तक कीजिए कम से कम। अगर परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, एकांतवास, लोग ठीक नहीं है, संबंधी ठीक नहीं है, त्याग, कुछ और समस्या है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इलाज, कुछ इच्छा है जो बलवती हैं, जो मन में ऐसे विचार लाती है कि इस साक्षी भाव बेकार की चीज़ें, पहले ये ज़रूरी है मेरे लिए, तो मतलब वो सच में ज़रूरी है। फिर वो पहले कि साक्षी मित्र ने भेज दिया, हाँ ये सब देख लीजिए आप, इतने वीडियो हैं इस पे, वो मेरे नहीं, केवल अन्य लोगों ने भी बनाए हैं, शायद उन्होंने ज़्यादा अच्छा समझाया हो, वो भी समझ लीजिए। लेकिन प्रयास गलत जगह हो रहा है, प्रयास से नहीं होता। देखिए क्या है, बादलों की तरह आके साक्षी भाव को ढक लेता है, वो वहाँ पे प्रयास कर सकते हैं उसको शुद्ध करने का, शुद्धियों को हटाने का प्रयास कर सकते हैं। तो कैसे हटाएं? चरण 6 में हटाएंगे। अभी केवल 3 महीने जो आपका काम दिया गया है आपको, कि रिपोर्ट भेजते रहना है, साक्षी भाव के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, क्या है क्या नहीं है जान लीजिए, और बस मुझे रिपोर्ट भेजते रहना है 3 महीने। उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा क्या करना है। वो शुद्धिकरण के चरण में आप पहुंचेंगे आत्ममूल्यांकन के बाद, उसके बाद मैं आपको शुद्धिकरण दे दूंगा। वो भी मैं तब दूंगा जब कोई बताता है मुझ में ये अशुद्धि है। तब मैं कष्ट करता हूँ उपाय बताने का, नहीं तो नहीं करता मैं, क्यों मैं जानता हूँ कभी न कभी निकलेगी। हाँ 2-3 जन्म हो जाएंगे इस चक्कर में, लेकिन हमें उसकी चिंता है नहीं। हमें केवल ज्ञान बीज की चिंता होती है। जैसे माली को बस पौधे की चिंता होती है, पौधा लगा देता है, पानी डाल देता है, थोड़ी सुरक्षा उसी कर देता है, जब वो बड़ा होने लगे
ठीक है, अब हो जाएगा, अब फल आएंगे सही मौसम में, सही समय पे, अब चिंता नहीं होती। तो इसलिए परीक्षा के बाद पूरी तरह साधक की रुचि है उनको क्या करना है, नहीं तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं फिर परीक्षा के बाद। जानकी ने कहा है कि अचेतन हो तो कोई कुछ भी दे सकता है, स्वप्न व्यक्ति ले भी सकता है, उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। इस अवस्था में उस लेन देन का क्या प्रभाव होता है, आप चिंता मत कीजिए क्या प्रभाव होता है, आपकी भावना क्या है, लेने की भावना से वो कार्य हुआ है या निष्काम हुआ है। मेरा उत्तर ये है, आपने तो अपना उत्तर लिखा है। भावना जरूरी है न कि कर्म, भावना शुद्ध होना जरूरी है न कि कर्म। यदि आपके मन में भावना आती मुझे तो कोई देता ही नहीं कुछ इतने दिन हो गए इसने मुझे कुछ दिया नहीं, और ऊपर से आप कहते नहीं मुझे नहीं लेना है, तो फिर उसके कर्म बंधन होंगे, भले ही कुछ भी नहीं लिया है। अगर आपने ऊपर से कुछ ले लिया है, भले ही आपने मांगा ना हो, भावना भी ना हो, स्वप्न में ये स्वप्न कार्य हो गया, उसे कोई बंधन नहीं पड़ता। अहंकार, प्रतिस्पर्धा, प्रसिद्धि, स्वार्थ, दुर्गुण से मुक्त होकर मुक्ति के लिए समर्पित होना कैसे संभव है। कभी कभी विशेष सांसारिक क्रिया से प्रभावित होता है, अशुद्धियां बाकी है, कर्मफल और कर्मबंधन शेष है, कैसे पहचाने। हाँ, मुक्ति के लिए समर्पित होना और अशुद्धियां बच जाना अलग अलग बातें हैं। आपने निश्चय कर लिया मुक्ति के लिए, मुक्ति का, तो कोई जादू नहीं हो जाएगा अगले दिन सारी अशुद्धियां, कर्मबंधन, कर्मफल गायब नहीं हो जाएंगे, शरीर कहीं अंतर्धान नहीं हो जाएगा मन कहीं चला नहीं जाएगा। क्यों? कई जन्मों से, कई वर्षों से वो जो है इस कीचड़ में ही पड़ा है। तो मन में संकल्प बनते ही कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, शुरुआत हो जाती है। आप में शायद धैर्य की कमी है, इससे ही संतुष्ट हो जाना कि हाँ मुझे ज्ञान हो गया, वो भी ठीक नहीं है, परंतु अधीर हो जाना कि पूरा क्यों नहीं हुआ, सारा शुद्धिकरण आज ही क्यों नहीं हो गया, कर्म बंधन बच कैसे गए, कार्यक्रम तो हो गया मेरा, ये भी ठीक नहीं है। धैर्य, और अब ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है, तो प्राकृतिक रूप से बैठे रहना भी ठीक नहीं है, उसके लिए प्राकृतिक प्रयास करते रहना है। तो जैसे कि मैंने कहा था इनको, आप में जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी वृत्तियां हैं, आवेग, इच्छाएं जो भी चलती हैं, उनको लिख के रख लीजिए। वो किसी को नहीं दिखाना है, क्योंकि बड़ी निजी बात होती है, मैंने देखा है, ऐसी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए अपनी वृत्तियां, कमजोरियां। तो खुद लिख के रखिए, और जो भी उपाय मिले उसको करते रहना है, और धैर्य रखना है कि हाँ कभी न कभी वो समाप्त होगा। क्यों समाप्त होगा? अनित्य है, चित्त परिवर्तनशील है, एक जैसा नहीं रहता, जो आया है वो चला जाएगा। कैसे पहचाने मेरे कर्म बंधन है? शांति नहीं है जीवन में, सुख नहीं है, आराम नहीं है, आनंद नहीं है। अगर ये लक्षण है तो बहुत सी अशुद्धियां हैं, बहुत से कर्म फल है, बहुत से बंधन है। और भी हो सकता है, जैसे लक्ष्य नहीं है, पता ही नहीं क्या करना है, ऐसी धुंध सी है बस बुद्धि में, जानते ही नहीं क्या करना है। हाँ, इस गुरु के पास गए थे, सुन लिया, उस गुरु के पास गए थे, ज्ञान भी ले लिया, ज्ञान दीक्षा में आए थे, कार्यक्रम भी कर लिया, प्रमाण पत्र भी ले लिया, लेकिन अभी भी बुद्धि में कुछ स्पष्टता है नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं, तो ये भी अशुद्धि है। तो यदि ये लक्षण है तो इसका मतलब है शुद्धिकरण जरूरी है। कभी कभी शिष्य नहीं पहचान पाता, इसलिए आज मूल्यांकन करवाया जाता है, या गुरु ही मूल्यांकन कर देता है। ज्ञान मार्ग में हम इन चक्करों में नहीं पड़ते, हम कहते हैं ज्ञान से अपने आप शुद्धिकरण हो जाएगा, हम सीधे आनंद में रहते हैं। अशुद्धियों को भी स्वीकार कर लेना, ये तो जाने वाली है। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ लोगों को नहीं, धैर्य नहीं रहता, तो उनको फिर प्रयास करना चाहिए अशुद्धियों को शुद्ध करने का, या फिर वो अशुद्धियाँ इतनी विचित्र हैं कि वो परेशान कर रही है, परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो फिर ऐसा बताया जाता है कि नहीं, कर लो, इसको शुद्ध कर लो, ठीक कर लो। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए एक दिन काफ़ी है अशुद्धियों को शुद्ध करना। कुछ चीज़ें होती है जैसे शारीरिक है, कुछ चीज़ें होती है जो कि बुद्धि के परे है, तो वो कठिन है। मैंने देखा 90% ऐसा होता है जो कि बेकार का है, जिसको हम कहते हैं अनावश्यक, उसका त्याग करने से शुद्धि हो जाती है। कभी कभी एक दिन का कार्य होता है वो। सीकर ने कहा है चरण 4 में आपने एक प्रभावी प्रक्रिया का उल्लेख किया, जिसमें व्यक्ति चेतना के प्रकाश में पूरे दिन की गतिविधियों को दोहराने को कहा है।
उस प्रक्रिया में उसे क्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उस प्रक्रिया में उसे क्या करने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास नहीं, केवल स्मरण है। जो दिन भर कार्य हुए, गतिविधि हुई है आपके जीवन की, उसको संपूर्ण साक्षी भाव में दोहरा लेना है मन में। रिप्ले, एक्शन रिप्ले होता है जैसे क्रिकेट में। इससे ज़्यादा कुछ ना करें, इससे कम भी कुछ ना करें। क्या हो जाएगा ये नहीं सोचना है। क्या अब जादू होने वाला कल? बिल्कुल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो आप दिन में ना कर पाए वो रात में सोने से पहले आपने कर लिया, क्योंकि स्मृति समयहीन है। स्मृति में जब छपेगा वो सब, चाहे दिन में हो चाहे बाद में किया हो, आपने रिप्ले किया हो, तो उसका असर एक समान होगा। मैं अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं चैतन्य हूँ, या फिर अनुभव करता हूँ, साक्षी हूँ, चैतन्य हूँ को बार बार बोलने या मन में दोहराने क्या प्रभाव पड़ेगा? अज्ञानी पर, नए साधक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अज्ञानी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साधक पे भी नहीं पड़ेगा, ज्ञानी पे भी नहीं पड़ेगा। अगर दोहराने से कुछ हो जाता, ज्ञान हो जाता या कोई और साधना हो जाती, तो हम आपको बता देते कि दोहराते रहो। लेकिन वो कुछ नहीं, बुद्धिहीन कार्य है, चेतनाहीन कार्य है। कमल कुमार ने कहा है, प्रयासहीनता की अवस्था में चले जाने से जो शांति और शक्ति की प्राप्ति होती है वह तुलनीय है। कृपया इस पर पूरे विषय पर प्रकाश डालिए। जब शांति और आनंद हो गया, उसके बाद कहने के लिए शब्द नहीं बचे, उसके बाद मौन रह जाता है। तो इस पर प्रकाश डालने के लिए मौन में जाना आवश्यक है। मैं आपको कहूँगा कम से कम 1 वर्ष के लिए मौन में चले जाइए। प्रकाश डाल डाल के आपने पूरा जीवन बिता दिया है, अब शांति, अब बौद्धिक वृत्ति बेकार है। अजय ने कहा है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म अवस्था, फिर सूक्ष्म से स्वप्न अवस्था में जागृति से भ्रम होना, चित्त की क्या गतिविधि हो सकती है? खासकर इन अवस्थाओं में जागृति जैसी पूर्ण बुद्धि नहीं होती। चित्त की क्या गतिविधि हो सकती है? आप क्या करना चाहते हैं? गतिविधि बताइए। आप इन अवस्थाओं का क्या प्रयोग करना चाहते हैं? वही वो हो सकता है या नहीं, ये जानने के बाद ही बताया जा सकता है। अगर जागृति जैसी पूर्ण बुद्धि नहीं होती कोई बात नहीं, फिर भी उसका कोई ना कोई उपयोग किया जा सकता है। तंत्र बोधि में एक सूची दी गई है कि चित्त की असामान्य अवस्था में आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, ये वहाँ सूची दी गई है तंत्र बोधि में। तो या तो आप वो कार्यक्रम पूर्ण कर लीजिए, आपके स्पष्टता आएगी थोड़ी सी कि बदलती अवस्थाओं पे नियंत्रण कैसे आए या वहाँ उसका क्या उपयोग किया जाए, या फिर अभी उसको छोड़ दीजिए, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अगर आप दृष्टा बने हुए हैं स्वप्न, सूक्ष्म सूक्ष्म स्वप्न की बदलती हुई अवस्थाओं के, तो इसका अर्थ है कि चेतना जागृत है। लेकिन इतनी नहीं है कि वो बुद्धि को चला दे या आपको अपना लक्ष्य याद करवा दे। तो आधी सीढ़ी चढ़ गए आप, आगे चलते रहिए। तब तक अगले प्रश्न पे जाते हैं। समयहीनता का अर्थ स्थायित्व है, सही या गलत? तो इसमें अर्जुन को 0 मिले, क्योंकि इन्होंने उत्तर नहीं दिया। ऊपर से ये कहा कि समयहीनता होती नहीं है, ये वाक्य ठीक नहीं है। अब किसी भी कारण से कहा हो इन्होंने, शब्दों की कमी से, भाषा की समस्या से, जो भी है, तो वैसे इस प्रश्न का उत्तर है गलत। सही उत्तर है गलत। क्यों? समयहीनता का अर्थ स्थायित्व नहीं है। बहुत से लोग जान गए होंगे क्यों। स्थायित्व होता ही नहीं है, स्थायित्व का भ्रम होता है। शायद उनको ये कहना होगा कि स्थायित्व नहीं होता, उन्होंने कह दिया समयहीनता नहीं होती, ऐसा कुछ कह दिया। समयहीनता है, अस्तित्व में समय नहीं है, समय प्रतीत होता है। प्रतीत क्यों होता है? स्मृति की गतिविधि कारण, चित्तवृत्ति कारण। चित्तवृत्ति ही परिवर्तन है, परिवर्तन का नाम समय है, धारणा मात्र है। जब कोई अनुभव बड़ी देर तक नहीं बदलता तो उसको स्थायी कह दिया जाता है व्यवहारिकता में। ऐसा ही बताया गया कार्यक्रम में, है नहीं कुछ स्थायी। ये प्रश्न आया क्यों है ना। बहुत से लोग सोचते हैं, इन्होंने कहा समयहीनता तो सब कुछ वैसा ही रहना चाहिए। जैसे आप पिक्चर देखते देखते पॉज कर देते ना, सब मूर्ति बन के खड़े। कभी कभी आता है मन में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु ने जब ये बताया था तो मेरे मन में यही आया था। आपने तो बोला समयहीनता है, सब तो चल रहा है यहाँ। सब रुक क्यों नहीं गया? तो मेरे गुरु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था तुम गधे हो, इस जन्म में नहीं समझोगे। तो मैंने उसको चैलेंज लिया और मैं समझ के ही माना। तो यही समझ में आया है कि है समयहीनता। समयहीनता की पृष्ठभूमि पे परिवर्तन प्रतीत होता है। अप्रोक्ष अनुभव समयहीनता का है। ध्यान दीजिए,
जो पहले से है वो किया नहीं जा सकता। ये एक तरह का फॉर्मूला, एक तरह का सूत्र है ज्ञान मार्ग में। जो पहले से है वो लाया नहीं जा सकता, न स्थायित्व करके, न अस्थायी करके, न कुछ और करके। केवल देखा जा सकता है कि हाँ समयता है। आप भी देख सकते हैं अभी इसी वक्त भी नहीं कहना चाहिए ना, क्योंकि समय ही नहीं है तो फिर वक्त क्या है। वक्त नहीं है तो किस वक्त देखेंगे। किसी भी समय आप ये देख सकते हैं कि समय नहीं है। ये समय की माया की वीडियो में बड़ा स्पष्ट बताया गया है, तो थोड़ा समय निकाल कर वो देख लीजिए। अर्जुन को मैं कहूँगा। नंबर 7, क्या माया के प्रभाव आजीवन रहता है? आधे अंक मिले। मुझे याद नहीं आ रहा कितने सारे प्रश्न उत्तर हो गए, देखिए अब याद नहीं आ रहा इन्होंने क्या उत्तर दिया था, लेकिन आधा उत्तर दिया था ऐसा लगता है। कुछ कारण प्रभाव चलता रहेगा ऐसा कुछ कहा था। तो हम कारण प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं, माया के प्रभाव की बात कर रहे हैं। माया का सबसे बड़ा प्रभाव अज्ञान है। वो आवरण विक्षेप धोखा देती है, माया धोखे में रखती है, और वो ज्ञान होने के बाद समाप्त। अब क्या प्रभाव नहीं होगा, अभी भी चलता रहेगा। अभी भी चित्त पर या मनुष्य पर या जो भी है आपकी धारणा जो भी है अभी, उस पर माया का प्रभाव पड़ता रहेगा। हाँ, अनुभवकर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता माया का। वो उससे संगत नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं होता। तो क्या ज्ञान होने से ऐसा हुआ? नहीं, वो पहले से ही ऐसा है, वो नहीं हो सकता। पहले भी माया से अप्रभावित था, अभी भी अप्रभावित है। जहाँ पर छोटा मोटा विकार था वो चला जाएगा, लेकिन जीवन, संपूर्ण जीवन माया है। माया का में जो भी होता है उसका जीवन पे प्रभाव पड़ता रहेगा। ये बात ध्यान रखनी है कि व्यवहारिकता में माया का संपूर्ण प्रभाव रहेगा जीव पर। उसके कब्जे में है वो जीव, क्योंकि वो स्वयं माया है। ज्ञान केवल इतना होगा कि मैं प्रभावित नहीं होता माया से। सर्वज्ञ ने पूछा है, बिना समय और स्थान के क्या अनुभव संभव है? सभी अनुभव बिना समय और स्थान के ही हो रहे हैं। देखिए संभव है, क्यों? वो धारणा बना ली गई है समय और स्थान की, पहले से ही नहीं है, तो आप हटाएंगे कैसे? आप कह रहे हैं बिना समय के, पहले से ही नहीं है, हटाने का भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि वो धारणा है, वो तो विचार है मन में कि यहाँ स्थान है, वो समय है, घटनाएं समय में होती है, किसी स्थान पे होती है। ये केवल धारणा है। क्या इस धारणा को हटाने के बाद अनुभव संभव है? पूरी तरह संभव है, वही हो रहा है। आप ऐसा सोचे भी तो भी अनुभव है। अगर आप ऐसा सोचे कि स्थान भी नहीं है, समय भी नहीं, तो भी ठीक वही अनुभव होगा। तो कभी कभी हम धारणा और मिथ्या में भेद करते हैं कि माया वो है जो आपके सामने आंखों के, भले आप कुछ भी सोचते रहे, वो झूठ है वो सच है, कुछ भी सोचते रहो सामने वो जाती नहीं है। और धारणा के अगर वो चली भी जाए, नहीं भी है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो समय और स्थान धारणा मात्र है, कल्पना है। वो आप कल्पना ना भी करें तो भी अनुभव हो ही रहा है। तो आपका प्रश्न घुमाने वाला प्रश्न है। हाँ, ऐसे प्रश्न तो परीक्षा में पूछने चाहिए हमें। नंबर 8, चित्त में क्या ठीक किया जा सकता है? इनको पूरे अंक मिल गए, क्योंकि चित्त में इन्होंने कहा चित्त नियमों से चल रहा है। हाँ, अब कौन सा नियम बना दूं कि ठीक हो जाए सब? नहीं, पूरी तरह नियमित चल रहा है वो। और उसमें अशुद्धियाँ आना, उसमें खराबियाँ आना, ये सब मनुष्य का दृष्टिकोण है। वो करता ठीक वही है जो नियम कहते हैं, इसलिए उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, कोई घटाया नहीं जा सकता। देखिए, अस्तित्व का प्रकट रूप चित्त है और अस्तित्व की ही तरह पूरी तरह से पूर्ण है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो फिर इतनी परेशान क्यों करता है? अभी आपने बोला अशुद्धियाँ हैं, ठीक कर लो, और ये सब, वो सब माया के स्तर पे कहा गया है, व्यवहारिकता के स्तर पे कहा गया है। ज्ञान कुछ और है, व्यवहारिकता कुछ और है। अगर आप स्वीकार कर लेंगे सब कुछ ठीक है, फिर सारी अशुद्धियाँ खत्म। अशुद्धियाँ भी मिथ्या है, शुद्धिकरण भी मिथ्या है, और ये मान लेना कि मुझे कोई शुद्धिकरण करना नहीं है, ये मूर्खता है। तो ज्ञान, मिथ्या, मूर्खता, ये कई स्तर हैं इस तरह के। सबको सभी स्तरों का ज्ञान होना चाहिए। तो चित्त पूर्ण है, कुछ ठीक नहीं किया जा सकता। मनुष्य की दृष्टि से अपूर्ण लगेगा, ये कहीं खराबियां लगेंगी, ये मिथ्या है, माया है ऐसी। बुद्धिमानी है कि उसको ठीक कर लिया जाए। नंबर 9, स्मृति क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आया इनका। नंबर 10, अच्छे अनुभव कौन सी अवस्था में होते हैं? बिल्कुल सही उत्तर आया। तो ये हो गए परीक्षा के प्रश्नोत्तर। अभी यदि आप लोगों के किसी के प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। अजय ने कुछ लिखा नहीं? अच्छा, हाँ बोलिए, अब आ रही है। जी, बस ये जानना था कि स्वप्न अवस्था में माटी चलता है,
ये स्वप्न अवस्था के इन बिटवीन ही मालूम चलता कि हाँ वहाँ पे आ जाते, फिर उसके बाद दृश्य बदलता है और कि सोने जाती जनरली होता है, तो वहाँ पे आउट ऑफ बॉडी और फिर आउट ऑफ बॉडी फिर उसमें ही आ जाता और वो फिर ऐसा लगता है कि वो रियल जागृत अवस्था है और उसमें कई बेड इतनी नहीं चलती कि कुछ प्रश्न किया जा सके और ऐसे ही लगता है कि टेस्ट करने का थोड़ा सा थोड़ी बहुत और फिर से और फिर रियल जागृत अवस्था आती तो मान क्या गति। जैसे कि मैंने कहा, यही गतिविधि है कि साक्षी भाव में इस प्रकार के अनुभव आ रहे हैं जा रहे हैं, यही गतिविधि है, कोई विशेष नहीं चल रहा है। तो क्योंकि आप नए नए हैं इसलिए आपके लिए वो अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं ढूंढ पा रहे। और इसका यही कारण हो सकता है कि अभी साधना में थोड़ी सी कमी है। जब साधना आपकी अच्छी हो जाएगी, कई वर्षों की साधना लगती है, इसमें कई वर्ष लग जाएंगे, तब ये गतिविधि पर नियंत्रण आएगा, तब क्या हो रहा है समझ में भी आएगा और तब आप कुछ उपयोगी काम कर भी सकते हैं। अभी तो इसे कोई उपयोग नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे हमारे साथ क्यों नहीं होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? साक्षी भाव नहीं है। ये प्राकृतिक घटना है, कुछ विशेष नहीं हो रहा है, कोई विशेष गतिविधि नहीं हो रही कि किसी में होगी किसी में नहीं होगी, नहीं, सब में होगी। चित्त एक ही है, उसमें वही गतिविधि होती है और व्यक्ति के दृष्टिकोण से को वही अनुभव होगा। यदि उनमें साक्षी भाव आ गया है, चेतना जागृत है, जागृति स्वप्न सूक्ष्म निद्रा मृत्यु सभी अवस्थाओं में यदि साक्षी भाव है तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, क्योंकि यही हो रहा है। आपकी रोज स्वप्न अवस्था होती है, इतना तो सभी को पता होगा, रोज जागृत अवस्था होती है, सबको पता होगा, रोज सूक्ष्म अवस्था भी होती है। मृत्यु एक प्रकार की सूक्ष्म अवस्था है जिसमें शरीर नष्ट हो चुका है, वापस नहीं आएगी वो, जागृति में वापस नहीं आएगा वो, बस जगत का अनुभव नहीं होगा जब तक पुनर्जन्म नहीं होता। तो सभी अनुभव तो अभी हो रहे हैं, आपने काला चश्मा लगा दिया है, बस इतना किया है कि अज्ञान का चश्मा बहुत लोग पहने हुए हैं, उस साधक ने काला चश्मा लगाया है, निकाल नहीं पा रहा उसको, सारा प्रयास इस चश्मे को निकालने का है। नहीं, मेरा नंबर बढ़ गया है, मुझे जादू का चश्मा दे दो जिससे मुझे भी वो सारी अवस्थाएं दिखने लगे जो आपने बताई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पहले से है, प्राकृतिक है, काला चश्मा निकाल दो। तो इसमें साधना लगती है, इसको निकालने में प्रयास लगता है। सारे अनुभव पहले से हो रहे हैं। इन्होंने गुरुजनों की बात की, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा अभी वो क्या बोलते हैं क्या नहीं और शायद वो भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि इच्छा है बहुत मन में कि मुझे कोई गुरु मिल जाए सूक्ष्म अवस्था में। तो हमने भी लिख दिया तंत्रबोधि में, कुछ करना या ना करना गुरु से ज़रूर मिलना, ये मैंने तंत्रबोधि में बताया है। तो ये इच्छा प्रबल हो जाती, इस तरह के बीज डाल दो तो साधक के मन में हम डाल देते हैं इस तरह के बीज, करोगे क्या। और तो कभी कभी वो चित्त स्वयं उस तरह का एक दृश्य बना लेता है कि हाँ गुरु आए हैं, कोई कुछ बता रहे। अब उससे पूछा जाए कि भाई क्या बताया, हमें बताओ, हमें भी सिखाओ थोड़ा सा, तो वो यही कहता है मुझे पता नहीं क्या बताया, बहुत ज़रूरी बात बताई, कुछ बताया। शायद भ्रम है, क्योंकि कोई भी गुरु, खास तौर से इतना ऊपर जो पहुंच गया, जो सूक्ष्म लोक में जाके बता रहा है किसी को, अपना समय नष्ट नहीं करेगा यदि वो साधक को समझ में भी नहीं आता है, तो अपनी मेहनत बेकार नहीं करेगा। तो ये मैं अपने स्वयं के अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं होता, मुझे किसी को बताना होता तो मैं सीधे फ़ोन करके बताता पहले, या ईमेल कर देता। अगर ऐसा नहीं हो सकता, मेरा स्वयं का शरीर नहीं है, मैं जगत में नहीं हूँ, तो मैं किसी और माध्यम से बताता कि मैं अपने उन शिष्यों से संपर्क करता जो कि वहाँ पहुँच गए हैं सूक्ष्म अवस्था में, कि अजय को ये सब बता देना, मैंने ये संदेश पहुँचा देना। ये दूसरा उपाय है, बहुत से लोग करते हैं ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एक दो बार बड़ी विचित्र बात है। तीसरा उपाय है कि मैं प्रतीक्षा करता कि जब तक संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण चेतना ने जागृत हो जाए, तब बताने का अर्थ है कुछ उस शिष्य को। हाँ, मैं जानता हूँ दूसरे जीव जो सूक्ष्म लोकों में रहते हैं, जिनको पता नहीं है मनुष्य क्या चीज़ है, वो कभी कभी संपर्क करने का प्रयास करते हैं, और मन उसमें भी कहानी गढ़ लेता है कि ये जो आवाज़ आई वो गुरु की थी, हो सकता है थी, लेकिन ये चित्त है, अनंत है, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए तंत्रबोधि में प्रयोगों पर जोर है, ना कि सत्य बताने पर। सत्य कुछ भी नहीं है उसमें, सब कुछ चित्त निर्मित माया है। प्रयोगों पर जोर है, और आप क्या उपयोग कर सकते हैं उस अवस्था का, उस पर जोर है। क्या है वो, क्या अर्थ है,
निरर्थक है, पूरी तरह से मिथ्या है। क्या जागृति भी ऐसी है? इस बात पे सबको विचार करना चाहिए कि यहाँ पे भी कुछ निरर्थक सा ही नहीं हो रहा है। तो इसमें सबका अपना अपना एक मत होगा, अपना अपना कहना होगा। मेरा भी एक कहना है, मेरा भी एक मानना है, मान्यता मात्र है कि जागृति का एक ही उपयोग है, गुरु से मिल के ज्ञान ले लेना। बाकी निरर्थक ही हो रहा है, बेकार ही हो रहा है, कुछ भ्रम सा कुछ चल रहा है यहाँ और कोई उपयोग नहीं इसका। इसको भी सच मत मान लेना। उसी प्रकार सूक्ष्म या स्वप्न को भी सच मत मान लेना कि मुझे सिद्धि मिल गई, पता नहीं कितनी अच्छी चीज़ है, वो भी निरर्थक ही है। अब क्या उपयोग करूं, ये साधक को स्वयं निर्णय लेना है। मैंने अपना निर्णय ले लिया है, सभी लोग जानते हैं मेरा निर्णय क्या है। कोई भी अवस्था हो, ये जीवन, ये ज्ञान किसी काम आ जाए, मैंने इतना ही उपयोग देखा इसका, इन आनी जानी अवस्थाओं का। अगर इसके रहने से किसी का भला होता है तो उपयोगी है। ये भी निरर्थक है मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ अर्थ देना पड़ता है। और सबसे बड़ा अर्थ यही है, सबसे बड़ा उद्देश्य किसी भी जीव का, किसी भी स्मृति चरित्र का, है ना। स्वप्न चरित्र कह सकते हैं आप, स्मृति का चरित्र भी कह सकते हैं कि स्मृति से ही उठा है ये मिट्टी का पुतला। उसका सब ज्ञान व्यान होने के बाद एक ही उद्देश्य है, अगर ये है, बन गया है, परोपकार ही उद्देश्य है। परोपकार में उपकार आता है, इसलिए अच्छा शब्द नहीं है। सेवा, किसकी सेवा? बाकी लोग तो सुनना भी नहीं चाहते। साधकों की सेवा वो सुनना चाहते हैं। वो साधकों में सब साधक नहीं होते जिसने आपको गुरु कहा है उसकी सेवा, बाकी अपनी अपनी कर लेंगे, हमें उसकी चिंता नहीं। तो देखिए कितना छोटा सा लक्ष्य रखा है, और ये मेरा अपना है, मतलब बाकी सबका अलग अलग होगा। मैं देखता हूँ कि इसमें पूर्ण संतुष्टि है। और आप कितनी भी विचित्र अवस्था में चले जाएं, कितने भी विचित्र अनुभव हो जाएं, सब बेकार है। जिसने ये जान लिया कि जागृति भी निरर्थक सूक्ष्म अवस्था ही है, वो भी अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जो मेरे मिथ्या रूप है उनको सत्य बता दूं। सुनना चाहते नहीं है, सुनना चाहते नहीं है कोई। मिथ्या रूप को तो मिथ्या ही पसंद आएगी, तो इसीलिए रोचक हो जाता है कार्य। अगर मैं बताता, सब सुन लेते, मान जाते, हाँ जो आपने बताया सत्य है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। फिर कोई प्रपंच नहीं करना पड़ता, फिर कोई सत्संग नहीं करनी पड़ती, ना कोई किताब लिखनी पड़ती, ना कोई वीडियो बनाना पड़ता। लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है ना। कोई ज्ञान नहीं चाहता, कोई बुद्धिमानी की बात नहीं सुनना चाहता। सेवा तो बहुत दूर की बात है, लोग अपनी सेवा भी अच्छे से नहीं कर पाते, अपना भी नाश ही करते हैं। वो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी जगह पे स्वयं को पाते हैं। अब इसमें चुनौती है, अब यहाँ खेल हो सकता है ना। खेल में एक विरोधी होना चाहिए, नहीं तो खेल नहीं होगा। जैसे क्रिकेट है अगर वो जो बॉल फेंक रहा है वो आपके हाथ में ले जाके दे दे बॉल कि लो भाई तुम इतना कष्ट क्यों करते हो इस धूप में, जाओ इसको जहाँ फेंकना है वहाँ फेंक कर आ जाओ, हम दोनों दोस्त हैं। अब तो क्या वो खेल होता? वो बॉल फेंकता, 10 लोग उसको रोकने के लिए खड़े हैं, उसको मैदान के बाहर निकालने खड़े हैं। अब खेल है, अब उसका मज़ा है। तो अगर आप सेवा को सेवा मानते हैं तो ठीक नहीं है बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी चुनौती है। दिन में 10 बार आउट होंगे आप, 1 रन बना पाएंगे। ये कहानी है ज्ञान सेवा की। ऐसा होता रहेगा, फिर क्या छोड़ दें इसको, सब बंद कर दें? कोई उपाय ही नहीं। देखिए बाकी सब कुछ निरर्थक है। आप जो भी कर्म करेंगे तो क्या बाकी सब कर्म बंद कर दें? नहीं, जो आपको यहाँ बनाए रखता है आवश्यक कर्म वो ज़रूरी है, नहीं तो खेल नहीं होगा, है ना। इसको हमने संक्षेप में बोधिसत्व वृत्ति कहा है। मुझे लगता है प्रश्न समाप्त हो गए सबके, तो यहाँ सत्संग समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।